हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद जब प्रभु ने फिर से एक बार हमें इस मंगलवार की प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वक्त मेरे साथ में ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। भले हम सबसे दूर है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि इस वक्त हम आत्मा में एक होकर प्रार्थना करने वाले हैं। ओके, तो प्रार्थना करने से पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे कि जैसे हमने संडे के दिन वचन सुना सहभागिता के बारे में, संगति के बारे में, क्योंकि इन दिनों में हर एक विश्वासी भाई बहन को सहभागिता में आना या संगति रखना बहुत जरूरी है। ओके, क्या चर्च आप खुश हैं इस ऑनलाइन की संगति के द्वारा? खुश है आप? नहीं, ऑनलाइन की संगति के द्वारा खुश नहीं है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने संगति बनाया एक दूसरे के साथ में, एक साथ में मिलना, एक साथ में इकट्ठा होना, एक दूसरे से बातें करना सामने सामने, जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। इस ऑनलाइन की संगति अच्छी नहीं है। ओके, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जो ऑनलाइन की संगति की जो दीवार है वो दीवार टूट जाए जल्द से जल्द, ताकि हम प्रभु के भवन में एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो क्यों हमें संगति रखना बहुत जरूरी है? हमने देखा कि संगति न होने के कारण कोयले के समान जलते हुए कोयले को अगर अलग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। वैसे ही हम अगर संगति नहीं रखेंगे आत्मा में ठंडे हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में हमारा प्रार्थना का जीवन, ओके, प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, ओके, और उसके बाद में स्तुति आराधना का जीवन दूर हो जाएगा और स्लो करके हंसते हंसते करके हम प्रभु के राज्य से पीछे हट जाएंगे और उसके बाद में हम पाप में और अंधकार में फंस जाएंगे और पुनरुत्थान से हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। इसके लिए संगति रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, उसका 16 वचन। रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय उसका 16 वचन। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। लिखा है आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो। चर्च इस समय में हमारे अंदर किसी प्रकार का अभिमान, घमंड न हो। ओके, हर एक विश्वासी के अंदर एक सा मन हो। क्यों एक सा मन होने दे? क्योंकि हमारा प्रभु एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, हमारा बाइबल एक है, हमारा पवित्र आत्मा एक है। इसके लिए हर एक विश्वासी के अंदर एक मन होना बहुत जरूरी है। ओके, फिर लिखा है अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ क्या करें? संगति रखे। मन, एक मन से नम्र बनकर, दिन बनकर क्या करना है? संगति रखना है। और उसके बाद में अभिमानी न हो। ओके, अभिमानी लिखा है अपनी दृष्टि में क्या करना? बुद्धिमान न हो। अपनी दिमाग न लगाए, अपना बुद्धि न लगाए, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या करना है? कार्य करना है। उसी अध्याय का हम पढ़ेंगे 18 वचन में क्या लिखा है? रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय उसका 18 वचन। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ओके, यहाँ पर लिखा है जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। ओके, जितना आपसे हो सके। ओके, क्या करना है? जितना आपसे हो सके क्या करना है? तुम भरसक सब मनुष्य के साथ क्या करना? मेल मिलाप रखना। सब मनुष्य के साथ, चाहे तुमको पसंद हो या ना हो। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, लोग में ये व्यक्ति पसंद नहीं है, वो व्यक्ति पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जब प्रार्थना में इकट्ठा होता है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें संगति रखने के लिए क्या करना है? हर एक व्यक्ति के साथ में, ओके, हर एक व्यक्ति के साथ में, सब मनुष्य के साथ में क्या करना है? मेल मिलाप रखो। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है। अब क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां जिस बात के लिए दो व्यक्ति एक मन से प्रार्थना करेंगे, जो कुछ वो लोग मांगेंगे उनके लिए वह हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए हर एक विश्वासी के अंदर एक मन और सहभागिता होना बहुत जरूरी है। ओके, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय हम पढ़ेंगे 14 वचन।
इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ओके, क्या लिखा है? सबसे क्या करो? मेल मेल मिलाप। मिलाप। सबके साथ में मिलो, मेरे सबके साथ में खुशी में रहो, आनंद में रहो। ओके, सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। देखो, मेल मिलाप रखने से, सहभागिता में आने से, संगति में रखने से और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सके। चर्च, संगति रखना और अपने मनों को, हृदय को क्या करना? पवित्र रखना। ओके, परमेश्वर को उसके बिना हम देख नहीं सकते। जहां पर सहभागिता है वहां पर परमेश्वर है, जहां पे संगति है वहां पर परमेश्वर है। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा मत्ती 18 अध्याय में, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में जमा होते उनके बीच में निवास करता हूं। तो संगति रखने से प्रभु वहां पर रहता है। अगर संगति नहीं है तो आप प्रभु को नहीं देखोगे। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करने वाले हैं कि प्रभु की संगति भी हमारे साथ रहे और हम आपस में भी हमारी संगति बनी रहे। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय, फिर हम आएंगे रोमियो की किताब में। रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन में क्या लिखा है? रोमियो का किताब उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। ओके, अभी यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं धीरज और शांति का दाता। हमारा परमेश्वर कौन है? धीरज का परमेश्वर और शांति का परमेश्वर। तुम्हें क्या करे? यह वरदान दे। क्या देना? वरदान। ओके, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं। नव वरदान के बारे में बात नहीं कर रहे। कौन सा वरदान दे? ये तुम्हें यह वरदान दे। कौन सा वरदान? कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। यह वरदान आज मांगेंगे प्रभु हर एक विश्वासी लोगों के अंदर। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ में प्रार्थना में जुड़े हो, चाहे जीसस लव मिशन कलीसिया से हो या फिर कोई अन्य कलीसिया के साथ में, कलीसिया का व्यक्ति क्यों उस प्रार्थना में जुड़ा हो, हमारे अंदर प्रभु हर एक को क्या करे? एक मन दे। ये वरदान आज प्रभु से मांगेंगे ताकि जब हम प्रभु के भवन में जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक महान प्रभु अद्भुत भूकंप, प्रभु का एक आत्मिक भूकंप इस भारत देश में हो। हालेलुया। प्रेरित की किताब में लिखा है कि जहां पर विश्वासी लोग इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है क्या हो गया? वो जगह क्या हो गई? हिल गई। वो जगह क्या हो गई? हिल गई। चर्च जहां पर हम इकट्ठा होते हैं वहां पर पूर्ण जगह क्या हो जाएगी? हिल जाएगी। ओके, तो इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो दीवार इकट्ठा होने से हमें रोकती है वो दीवार को आज गिरेंगे। खास करके बड़ी दीवार कौन सी है? कोरोना वायरस। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे अंदर जो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर हम अकेले बैठ जाते, सहभागिता में नहीं आते, संगति में नहीं आते, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वो दीवार, वो गड़बड़ी हमारे अंदर से तो क्या करे? निकाल, ताकि प्रभु का एक महान कार्य वो हमारे बीच में महान से होने दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या चर्च आप तैयार हैं? हाँ। तैयार हैं? हाँ। तो आइए इस वक्त हम कुछ स्तुति करेंगे, एक स्तुति का गाना गाएंगे, आराधना करेंगे, और प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और उसके साथ में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम गाएंगे ओ जय जयकार, जय जयकार कर रहे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जो ना उस पर तन
सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी का गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। यस प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा करते, आपके नाम को जय जयकार करते प्रभु। और जो कोई प्रभु आपको पर विश्वास करता है, भरोसा करता है प्रभु, हर संकट में, हर मुसीबत से, हर परेशानी से प्रभु उसको तू पार करता है प्रभु से। और हम विश्वास करते हैं प्रभु से, हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु। और जिस मकसद के लिए प्रभु आज इस ऑनलाइन के प्रार्थना के लिए हम जमा हुए प्रभु से, जिस मंजिल के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु हम इकट्ठा हुए प्रभु से, इस ऑनलाइन के प्रार्थना के द्वारा उस मंजिल, उस कामयाबी प्रभु से आप हमें पार करोगे, हम विश्वास करते हैं। आपकी स्तुति और आपकी महिमा करता है। इस वक्त हम आराधना करें। थैंक यू प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को उछाले। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू पवित्र आत्मा। प्रभु आपका नाम कितना सुंदर है, आपका नाम कितना पावन है प्रभु। आपके नाम के समान और आपके नाम के प्रभु से समान और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु। न स्वर्ग पे, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे आपके समान और कोई था नहीं, जो प्रभु जी हमारे लिए क्रूस को पर मरे और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे। आपके समान प्रभु और कोई नहीं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम
शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, है कितना पावन, है कितना पावन। स्तुति की योग्य, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा और आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए, आपके नाम को धन्य कहते हुए, आपके नाम को पावन और आपके नाम को सुंदर कहते हुए प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई करते हुए प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस दोपहर के वक्त में प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं और हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, जैसे प्रभु ऑनलाइन के प्रभु जी आज उपास प्रार्थना में लोग के इकट्ठा हुए प्रभु, और जैसे हमने सुना प्रभु कि हर एक विश्वासी लोगों को सहभागिता में आना बहुत जरूरी प्रभु। और इन दिनों में प्रभु 7 महीने हो गए प्रभु, 7 महीने के ऊपर हुए प्रभु, वो हम सहभागिता में नहीं आ रहे प्रभु से, क्योंकि प्रभु कुछ कारण की वजह से, कुछ नियम की वजह से प्रभु, ओ प्रभु कोरोना वायरस की शक्ति, कोरोना वायरस के कीटाणु के कारण वो प्रभु सहभागिता टूट गई प्रभु से, और लोगों के अंदर वो आज मसीह लोगों के अंदर एक दीवार खड़ी हुई प्रभु से। इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना के वायरस के वजह से लोगों के अंदर एक प्रभु एक गड़बड़ी आ गई प्रभु, एक प्रभु से एकता टूट गई प्रभु से, एक सहभागिता टूट गई प्रभु से, एक प्रभु से आत्मिक जीवन में कमजोरता आई प्रभु। मगर आज जब प्रार्थना करते खास करके प्रभु इस कोरोना वायरस के वजह से जो प्रॉब्लम, जो समस्या है वो प्रभु कलीसिया में हो रही प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम प्रार्थना करते जैसे प्रभु, ओ प्रभु जी ऑन प्रभु, जैसे प्रभु से हम नवंबर के प्रभु जी महीने में प्रभु पहुंचे जो 10 तारीख है आज प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाज़री के नाम से, और खास करके प्रभु ओ प्लीज तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना इस साल प्रभु जी कोरोना वायरस में न जाए, परंतु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त एक मन होकर ओ प्रभु जी ऑनलाइन की संगति के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर कोरोना के कीटाणु, कोरोना की शक्ति को प्रभु तू खत्म कर दे प्रभु से, जो हमें एकता में लाने में, सहभागिता रखने में और संगति रखने में जो प्रभु बाधाएं लेकर आ रही है, उस कीटाणु को प्रभु हम जब धिक्कारते यीशु के नाम में, और कोरोना के कीटाणु, कोरोना की बीमारी और कोरोना की शक्ति को आज जब रोकते हैं यीशु नाज़री के नाम में। और आज प्रभु इस मुंबई में प्रभु से, महाराष्ट्र के अंदर प्रभु से, भारत देश की विभिन्न जगहों में प्रभु से, इस पृथ्वी के प्रभु से, हर जगहों में प्रभु जो कीटाणु प्रभु जी फैल रहे प्रभु, वो कीटाणु फैलना बंद हो जाए यीशु के लहू के द्वारा प्रभु। तेरा लहू उत्तर आने दे, और तेरे लहू के द्वारा सारे कीटाणु को आज हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में, आज हम खत्म करते यीशु के नाम में प्रभु। आप जानते हैं इस कोरोना वायरस की वजह से एक कितना बड़ा प्रभु जी प्रॉब्लम और प्रभु जी कलीसिया के ऊपर पड़ा प्रभु जी। कलीसिया के लोगों की सहभागिता टूट गई, उनका आत्मिक जीवन कमजोर हो गया, लोग प्रार्थना में प्रभु जी वो नहीं आ सकते प्रभु, एक साथ मिलके प्रभु जी कलीसिया में जमा नहीं हो सकते प्रभु। वो कई प्रकार का आत्मिक प्रभु जी वो स्तर के ऊपर काफी नुकसान हुआ प्रभु जी, वो काफी प्रभु जी मुसीबतें आई प्रभु। परंतु आज जब प्रार्थना करते प्लीज प्रभु इस कोरोना वायरस को तो रोक दे, प्लीज कोरोना वायरस को रोक दे, जो हमें इकट्ठा होने में, कलीसिया में इकट्ठा होने में, प्रार्थना में इकट्ठा होने में, वो एक दूसरे के घर के साथ घर पे मिलके
प्रभु से सहभागिता में आने में, ओ प्रभु, ओ एक दूसरे का सुख दुख बांटने में, एक दूसरे के साथ में प्रभु अपनी समस्या शेयर करने में, ओ प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, जो समस्या प्रभु जो उत्पन्न हो रही प्रभु जी कोरोना वायरस के द्वारा, आज प्रभु एक कोरोना वायरस की समस्या को तू खत्म कर दे प्रभु प्लीज। जो प्रभु जी 8 महीने होने आए प्रभु से, अभी तक कोई दवाई नहीं आई प्रभु, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, ओ कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, ओ कोई दवाई प्रभु ठीक नहीं कर सके। प्लीज आज प्रभु आपकी जरूरत है, प्लीज आज आपकी जरूरत है प्रभु, प्लीज तू जरा दया उतर आने दे, तेरा अनुग्रह उतर आने दे प्रभु, तेरे दया के द्वारा, तेरा अनुग्रह के द्वारा एक कोरोना प्रभु जी रुक जाए, रुकने दे प्रभु प्लीज। अब प्रभु जी तू चुप न रहे, अब तू दया कर प्रभु, अब तू शांत न रहे प्रभु, आज प्रभु तू मदद कर, तू सहायता कर प्रभु। जब प्रभु हमने संडे के दिन वचन सुना, जब यहोशापात के ऊपर लोग आक्रमण करने आए, युद्ध करने आए, तो यहोशापात ने प्रभु से पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार ठहराया, और उसके बाद में प्रभु सारे यहूदा के लोग आपके भवन में, आपके चरणों में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर उन्होंने प्रार्थना की, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो आपकी आत्मा उनके बीच में उपस्थित हुई। वो मत्ती 18 अध्याय के अनुसार प्रभु से उसी प्रकार प्रभु हम एक साथ मिल नहीं सकते, परंतु ऑनलाइन की प्रभु जो ऑनलाइन में प्रभु इस वक्त एक साथ होकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो कोरोना का युद्ध है प्रभु हम नहीं लड़ सकते प्रभु से, डॉक्टर नहीं लड़ सकता, लो दवाई लड़ नहीं सकती, परंतु तू लड़ सकता है प्रभु से। और आज तेरे सामर्थ्यशाली नाम से हम कोरोना को हरा देते यीशु के नाम में, और कोरोना आज पूर्ण रीति से हारने दे प्रभु से। तो युद्ध कर प्रभु, जब आप हमारे साथ में हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब आप हमारे साथ में प्रभु से, और हमारे विरोध में हमारे सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं सकती। और आज प्रभु ये दोपहर के वक्त में प्रार्थना करते प्रभु आपका सामर्थ्यशाली हाथ उतर आने दे, और इस पृथ्वी के ऊपर कोरोना के कीटाणु को तो रोक दे प्रभु, और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा होने दे प्लीज प्रभु। इस महीने में तू अद्भुत कार्य कर, क्योंकि दिसंबर प्रभु अगले महीना दिसंबर है प्रभु से, ओ न्यू प्रभु क्रिसमस है प्रभु से, न्यू ईयर है प्रभु से, ओ प्रभु साल का प्रभु से, ओ प्रभु 2020 का साल का प्रभु आखिरी महीना प्रभु ते लोग आनंद बनाए, खुशी बनाए प्रभु से, ओ लोगों को बताएं कि यीशु ही सब कुछ है। ओ प्रभु लोग तेरे भवन में जाके स्तुति आराधना करें और तेरी महिमा कर सके। इसके लिए प्रभु इसी महीने में प्रभु कोरोना वायरस खत्म होने दे प्लीज प्रभु, तू कार्य चमत्कार करना। और प्रभु इन दिनों में इस वक्त प्रभु तो कार्य चमत्कार कर, तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक, तेरे चंगाई और तेरा महान कार्य इस पृथ्वी के पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं में हम रिलीज करते हैं। और प्रभु एक कोरोना जो हमें अलग रखा है, कोरोना एक दूसरे से अलग कर रही प्रभु से, जो हमारे बीच में दीवारें कोरोना की प्रभु, वो आज यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्ग पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से वो दीवार गिर दीवार गिर जाए और प्रभु हम इकट्ठा हो जाए, संगति में आने दे आपके भवन में, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। ऐसे प्रभु प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु इस वक्त जितनी भी कलीसिया प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ी हुई प्रभु से, वो जितने भी कलीसिया के लोग हैं प्रभु से, चाहे जीसस लॉ में से कलीसिया के हो या और अन्य कलीसिया के हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी प्रभु से हम प्रार्थना करते कलीसिया में प्रभु लोग सहभागिता आने में प्रभु, जो भी उनके बीच में बाधाएं हैं प्रभु से, ओ प्रभु इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ओ लोग ऐसे हैं, ओ लोग ऐसे हैं, ये सारी बातें प्रभु संगति में आने में रुकावट लेके आती है। वो नफरत है, जलन है, गुस्सा है, हिंसा है, अक्षमा है, वो क्रोध है प्रभु, उन सारी शक्तियों को हर विश्वासी के जीवन से हम धिक्कार यीशु के नाम में। इन दिनों में प्रभु से विश्वासी लोग किसी के विरोध में नफरत न रखे, जलन न रखे, गुस्सा न रखे, अक्षमा न रखे, हर बातें जो भी घटना हुई है उससे भूल जाए, क्योंकि प्रभु इस समय प्रभु से नफरत का समय नहीं है, इस समय गुस्सा करने का समय नहीं है, इस समय अलग रहने का समय नहीं है, इस समय प्रभु एकता में आने का, इस समय वो सहभागिता में आने का, इस समय है संगति में आकर प्रभु के वचनों में,
प्रार्थना में, ओ प्रभु की स्तुति में, आराधना में आगे बढ़ने का प्रभु से इस समय आत्मिक जीवन में मजबूत होने का समय है। और प्रभु लोग अकेले प्रभु जी मजबूत नहीं हो सकते। वो आत्मिक जीवन में लोग अकेले प्रार्थना, अकेले प्रभु से वो प्रभु आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं हो सकते। सहभागिता में ताकत है, वो संगति में ताकत है प्रभु। और आज प्रभु विश्वासी भाई बहन के जीवन में महान एक कार्य हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में, ताकि हर बुरी प्रभु हर बुरी बातों को प्रभु जी निकाल कर यो प्रभु हर बातें जो उनके मन के अंदर है, जो सहभागिता में आने के लिए, संगति में आने के लिए जो रुकावट उनके जीवन में है, निकाल दे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु, जब ये प्रार्थना शुरू हो जाएगी, चाहे हाउस शुरू हो प्रभु शुरू हो, या फिर प्रभु संडे की आराधना शुरू हो जाए, जब लोगों को पता चले कि प्रार्थना चालू है तो लोग बिना सोचे समझे प्रभु जी आपकी सहभागिता में आए। लोग घर पे न बैठे, उदास होके न बैठे, निराश होके न बैठे, टेंशन में न बैठे, बोझ में आके न बैठे, बीमार होके न बैठे, परंतु हर एक को चंगा कर, हर एक को जोश देना, हर एक के अंदर इच्छा दे, हर एक के अंदर भूख दे प्रभु जी, ताकि हर कोई प्रभु आपके आनंद में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आनंद मना है। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी सहभागिता होने दे, आपके भवन में आने दे प्रभु जी, और लोगों के जीवन में तो कार्य चमत्कार करना। प्लीज पवित्र आत्मा तो कार्य कर, चमत्कार कर। अभी प्रभु लोगों के अंदर सहभागिता इस आने दे, जैसे प्रेरित की किताब में हुई प्रभु जी, वो प्रेरित दूसरा अध्याय उसका 42 वचन में प्रभु जी वो लोग शिक्षा पाने लगे, वो तेरे वचन का ज्ञान प्राप्त करने लगे, और वचन ने उनको सिखाया वो तुम कोई भी जाति की क्यों ना हो, चाहे तुम यहूदी क्यों ना हो, या फिर तुम यूनानी क्यों ना हो, या तुम चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, प्रभु का वचन वो उनके जीवन में जब सीखने लगे, वो लोग संगति में आए, वो एकता में आए, एक दूसरे से मिलने लगे। तुम कौन से जात से हो, तुम कौन से धर्म से हो, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, वो सब भूल गए। उन्होंने संगति रखना शुरू किया, और जब संगति रखने लगे उन्होंने प्रभु भोज में भाग लेना शुरू किया। वो प्रार्थना में लवलीन रहे, वो प्रभु की स्तुति करने लगे। जब वो लोग संगति में आने लगे, उनके अंदर आत्मिक उन्नति होने लगे। और प्रभु यही कार्य प्रभु से जो पेंतीकोस्त के दिन में जब हुआ, वही कार्य प्रभु जीसस लोग में से कलीसिया में होने दे, और जो लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उनकी कलीसिया में होने दे प्रभु से तो कार्य और चमत्कार करना। प्लीज पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु से, और कलीसिया का प्रभु आत्मिक रूप पर रंग बदल जाए। कलीसिया के लोगों का सोच, उनके विचार, उनका बोलना वो पुनरुक्ति से बदल जाए, और लोग आत्मिक जीवन प्राप्त करें, आत्मा में मजबूत बनते जाए। प्रभु तो कार्य चमत्कार करना, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ओ प्रभु जी जैसे हमने वचन में पढ़ा प्रभु से, वो एक से भले दो है प्रभु से, मगर प्रभु जी हाय उसके ऊपर जो अकेला रहकर गिर जाता है और उसको उठाने वाला कोई नहीं है। ओ प्रभु उसके ऊपर हाय है, इस वचन में लिखा है। परंतु प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जी वो लोग एकता में रहेंगे प्रभु, वो अकेला जीवन जीना छोड़ देंगे, सहभागिता में आकर, एकता में आकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, पवित्र आत्मा आप कार्य करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रभु तो अद्भुत कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द प्रभु आपकी आराधना करने का प्रभु जी हमें परमिशन मिलने दे। जो 8 महीने होने आए प्रभु से, चर्चेस बंद है प्रभु, मगर हमारी महाराष्ट्र की सरकार परमिशन दे प्रभु जी आपकी आराधना चलाने के लिए। प्रभु हमारे प्रभु जी मंत्री को सहायता मदद कर, ताकि प्रभु और सही प्रभु जी वो परमिशन दे सके। और हम प्रार्थना करते हैं जब परमिशन मिलेगी प्रभु जी तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, कोरोना वायरस की पीड़ा ना हो, तब तक प्रभु जी कोरोना वायरस खत्म होने का विश्वास करते प्रभु जी। अब प्रभु ओ प्रभु जल्द से जल्द हमें परमिशन मिलने दे, ताकि प्रभु तेरी आराधना करेंगे। और प्रभु हम कबूल करते हैं कि प्रभु ऑनलाइन की प्रार्थना ओ प्रभु ज्यादा दिन तक नहीं है, परंतु विश्वास करते हैं कि ऑनलाइन की प्रार्थना नहीं, परंतु आपके भवन की प्रार्थना शुरू होने वाली है। जल्द से जल्द आपकी भवन की प्रार्थना शुरू हो जाएगी। ओ उपास प्रार्थना चर्च में शुरू होगी, संडे की आराधना संडे की आराधना वो चर्च में शुरू होगी, संडे स्कूल शुरू होगा। ओ प्रभु जवान लोगों की मीटिंग
शुरू होगी, वो जेंट्स लोगों की मीटिंग शुरू होगी। उसके अलावा प्रभु जी, उसके अलावा प्रभु जी प्रभु जो भी प्रभु जी गुरुवार की प्रार्थना है प्रभु जी, वो स्पेशल मीटिंग से प्रभु जी वो वहां पर प्रभु शुरू होगी प्रभु जी, और आपके महान कार्य कलीसिया में होने वाले प्रभु। हम विश्वास करते जितनी प्रार्थनाएं प्रभु कलीसिया में होती थी बनती, वो सब कलीसिया में चालू हो जाएगी। हम विश्वास करते हैं आपकी स्तुति आपकी महिमा को जल्द से जल्द हमें परमिशन मिलेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। यीशु राज आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय में प्रभु जी तो अद्भुत कार्य करेंगे। ओ प्रभु आपके नाम से हम जीसस क्रिस्ट कलीसिया को आशीष करते हैं, कलीसिया के पास्टर्स लीडर्स, कलीसिया के प्रभु हर भाई बहनों को आशीष करते हैं। और इस वक्त जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने अन्य कलीसिया के लोग हैं, उनकी भी कलीसिया को आशीष करते, उनकी पासवानों को, उनके लीडर्स, उनके कलीसिया को भी प्रभु कलीसिया के भाई बहनों को आशीष करते हैं। आप कार्य चमत्कार करना, ऐसे प्रभु प्रार्थना करते हैं। इस समय में प्रभु जो व्यक्ति बीमार है इस मौसम की वजह से, ठंडी गर्मी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं चाहे वो प्रभु जी व्यक्ति कहीं भी क्यों ना हो, चाहे जीसस कलीसिया को अन्य कलीसिया को हो, चाहे मुंबई में हो या कलकत्ता में हो, जहां पर है प्रभु हम एक साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रभु के सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक जो भी उनके शरीर में बीमारी है, चाहे मौसम के कारण, कमजोरी के द्वारा, शैतान के द्वारा, जादू के द्वारा, मानसिक आत्मिक शारीरिक बीमारी आज अब दूर करते यीशु के नाम में। और प्रभु जो भी व्यक्ति प्रभु जहां पर है, घर में है, हॉस्पिटल में है, या फिर प्रभु जहां कहीं भी है, तेरे चंगाई के वचनों को हम रिहा करते यीशु के नाम में, और व्यक्ति इसी वक्त चंगा हो जाए। वो व्यक्ति इसी वक्त चंगा हो जाए, वो व्यक्ति इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु नाज़री के नाम में। प्रभु हम 100% चंगाई को क्लेम करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, सारा गौरव आदर में माफी को मिले। ऐसे प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन में प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु 7 महीनों से हमारे साथ प्रभु सहभागिता में आ रहे इस ऑनलाइन के द्वारा, चर्च मैं आपको नहीं दिख रहा हूं मगर प्रभु आपको देखता है। आपकी आशीष आपके जीवन में प्रभु 100% देगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य लोग हो, और प्रभु आपके जीवन को आशीष करेगा। प्रभु इस वक्त तेरे स्वर की झरोखे खोल दे, और इस वक्त जो लोग ऑनलाइन में प्रार्थना में प्रभु शामिल है, उनका जीवन तू आशीष से परिपूर्ण कर, तू आशीष से भर दे प्रभु। उनके घर में जो कुछ कमी है आपके नाम से पूरी हो जाए, जो जरूरत है वो पूरी होने दे, जो घटी है पूरी होने दे, उनके जीवन में जो दुख तकलीफ है उनके जीवन से हटा दे प्रभु, और उनके जीवन में तो कार्य चमत्कार करना। आपकी आशीष आपकी उन्नति उनके जीवन में बनी रहे। और प्रभु आपके नाम से हम आशीष करते हैं। प्रभु ये गुप्त लोग हैं जो आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ में, पति पत्नी बच्चों के साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ में कोई नहीं है, उन्हें तू आशीष कर और तेरी महिमा हो। सारे गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। आइए सब मुख खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, हमने जो इस वक्त प्रार्थना किया, आपने सुनी प्रार्थना को जवाब दिया, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, प्रार्थना का जवाब दिया, इसलिए हमारे मन से हृदय से हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो प्रार्थना है इतने दिनों तक की है, और प्रार्थना प्रभु उस कुप्पी की प्रभु स्वर में जो प्रार्थना है प्रभु जी, प्रार्थना की कुप्पी है वो भर गई प्रभु से, उमड़ रही प्रभु से, और रात ने प्रभु उस कुप्पी में प्रभु जी आमीन कहा है कि आमीन का मतलब जो कुछ अभी तक मांगा वो आपने पूर्ण किया है। हम विश्वास करते हैं, सारा गौरव आदर में हम आपको देते हैं। प्रभु आज की प्रार्थना को हम यही आशीषित करते हुए, समाप्त करते हुए, जल्द से जल्द प्रभु हम सामने सामने आपके भवन में मिलेंगे और आपकी स्तुति करेंगे। सारा गौरव आदर में आप ही को मिले। सारी प्रार्थना प्रभु हम आपको नाम से प्रभु से हम आशीष करते, धन्यवाद देते हैं। सारी में आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहें आमीन। परमेश्वर लोग कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।